नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कपाली पुलिस ने संदीप कुमार हत्याकांड मामले का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। मामले में प्रयुक्त एक देसी कट्टा समेत 2 खोखा बरामद। प्रेम प्रसंग में प्रेमी युगल ने नदी में लगाई छलांग, स्थानीय लोगों ने युवती को बचाया। युवक के शव की बरामदगी के लिए गोताखोर प्रयासरत। टेल्को के प्रिंस की सड़क हादसे में मौत, बिहार जाने के क्रम में बुंडू नामकुम के पास हुई घटना। और खनिजों के अवैध परिवहन खनन के विरुद्ध चलाया जा रहा सघन अभियान, बालू लदे 4 भारी वाहन जब्त, प्राथमिकी दर्ज। खबरें अब विस्तार से। कपाली पुलिस ने संदीप कुमार हत्याकांड मामले का खुलासा किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। मामले में प्रयुक्त एक देसी कट्टा समेत 2 खोखा बरामद। कपाली पुलिस ने संदीप कुमार हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए मामले में संलिप्त शमशाद अंसारी, मोहम्मद सारिक एवं मोहम्मद शमसुद्दीन मोमिन नामक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं हत्याकांड में प्रयुक्त एक लोहे का देसी कट्टा एवं 2 खोखा बरामद किया है। सिद्धगोड़ा थाना स्थित बाबोडी नदी घाट के समीप प्रेम प्रसंग में प्रेमी युगल ने नदी में छलांग लगा दिया। इस दौरान नदी में स्नान कर रहे स्थानीय लोगों ने युवती को डूबने से बचा लिया। युवक नदी के गहरे पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बरामद करने में जुट गई है। हम नहीं थे उस जगह में, तो हम कैसे बताएंगे। क्या नाम है बच्ची का? सोनम कुमारी। और लड़का का क्या नाम है? मनीष नाम। कैसे क्या पता चला आपको? हमको कुछ पता नहीं चला, मेरा तबीयत खराब था, हम घर में सोए हुए थे, तो सब बस्ती का लड़का लोग आके बोला कि आपका बेटी और ये लड़का दोनों डूब गया है, तो हम लोग आपका बेटी को ला दिए और लड़का को बचा नहीं सके। बस इतना ही हम। बॉडी मिला है क्या लड़का का? नहीं मिला। लड़का वाला लोग कुछ आप लोग से बातचीत हुआ है? कुछ नहीं बातचीत थी, सब वहीं पे था। सब वहीं है? सब वहीं था, क्योंकि सबको जानता है, हम कुछ नहीं जानते बोलकर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रानी देवी है। आप कौन है लड़की के? माँ। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो सब बोल रहे हैं कि बच्चा को डूब रहा है। उसके बाद यहाँ 8, 10, 15 लोग थे, ये तो भी बोले बच्चा डूब रहा है, किधर में आए तो देखें तो हम और एक हमारा साथी था, फिर दोनों खुद के बचा लिया उनको। लड़का का पता नहीं। कितनी लड़कियाँ थी साथ में? लड़की एक, लड़का एक था, लेकिन लड़का का नहीं दिखा हमारे को। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। कैसे मालूम चला आपको? हमको मालूम लड़की उस में थी गोदाम के पास, उसका हम बोला है, बोले कि तुम सही बताओ। क्या नाम है लड़की का? लड़की के क्या नाम नहीं है मालूम, हम तो यहाँ में रहते नहीं, गोविंदपुर में। सोनम तो थाना में उसका सोनम नाम है। आई यहाँ में जो बताई उससे हम पूछे सुबह में कि तुम बताओ बाबू सही क्या क्या हुआ था वहाँ में। बोले कि 3 लड़की थी, हम लोग 3 लड़की थे या 3 लड़का था। तो जो लड़की थाना में वो उससे ना लड़ रही थी, वो मनीष से लड़ रही थी वो। अल्लाह हम बोले कि चलो काहे लड़ रही है, चलो, तो नहीं आई। और जैसे हम लोग ऊपर चढ़ने लगे ना, वैसे सुने कि डूब गया। कल संध्या में 5, साढ़े 5 बजे के लगभग मनीष नाम का यही स्थानीय लड़का का डूबने का सूचना है। तो बराकी गोताखोरी दल को लाया गया है और प्रयास जारी है प्रातः से। सर, प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है? ये अभी जांच का विषय है, जांच चल रहा है। कितने लड़के थे और कितनी लड़कियाँ थी? एक लड़का एक लड़की, जो अभी तक सूचना है। उनकी मम्मी बोल रही है कि 3 लड़का 3 लड़की थी। जांच का विषय है, इस पर जांच चल रही है। जो लड़के लोग साथ में थे जो बचाए हैं, उन लोग से कुछ जानकारी लगा है क्या? उन लोग से तो लड़की को बचा करके ये उससे पूछ सकते हैं, इससे जानकारी उनसे ले सकते हैं। अभी कब से आप लोग लगे हैं सर खोजबीन में? लगभग 1 घंटा 1-1.5 घंटा हो गया है। कुछ मालूम चला है? नहीं, अभी नहीं चला है, लेकिन प्रयास जारी है। आपका नाम सर? प्रीतम रंजन, पुआनी, सिद्धगोड़ा थाना। इधर टेल्को के प्रिंस की सड़क हादसे में मौत हो गई। बिहार जाने के क्रम में बुंडू नामकुम के पास घटना हुई। सनातन उत्सव समिति का सक्रिय साथी और छोटा भाई समान टेल्को निवासी प्रिंस सिंह का रात्रि लगभग 2-3 बजे के बीच बुंडू नामकुम थाना क्षेत्र के पास से सड़क दुर्घटना हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रिंस सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई है। किराए की आर्टिगा कार में सवार प्रिंस एवं उनके परिवार के सदस्य बिहार जा रहे थे। मालूम हो कि कल देर रात में ही प्रिंस की दादी का निधन हो गया था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उक्त सभी बिहार जा रहे थे। मृतक प्रिंस के चाचा अभिनव सिंह खड़ंगा झाड़ निवासी हैं और झामुमो नेता हैं। यह अप्रिय दुर्घटना में प्रिंस का आकस्मिक निधन हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है।
जमशेदपुर में खनिजों के अवैध परिवहन खनन के विरुद्ध चलाया जा रहा सघन अभियान, बालू लदे 4 भारी वाहन जब्त, प्राथमिकी दर्ज। जमशेदपुर के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार अवैध खनन एवं परिवहन के रोकथाम हेतु जिला खनन कार्यालय द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बहरागोड़ा थाना अंतर्गत एवं बिरसा नगर थाना अंतर्गत वाहन को जब्त किया गया। उपरोक्त चारों वाहन बिना खनिज परिवहन चालान के परिवहन करते हुए पाए गए। वाहनों को बहरागोड़ा एवं बिरसा नगर थाने को सुरक्षार्थ सपुर्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं झारखंड मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के घाटशिला विधायक रामदास सोरेन रांची से सड़क मार्ग होते हुए जमशेदपुर शहर पहुंचे, जहां जगह जगह पर उनका स्वागत पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। जिसके बाद उन्होंने शहीद निर्मल महतो कदमा स्थित उलियान समाधि स्थल पहुंचे और पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उसके बाद साक्षी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने घाटशिला क्षेत्र के धालमुंगड़ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमशेदपुर से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत किया और कहा कि सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया और दोबारा मुझे मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसे निभाना है और पूरे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की अपेक्षा है। सरकार राज्य में 4000 और स्कूल खोलने का टारगेट किया है, जिसमें शिक्षा और शिक्षक की बहाली प्राप्त होगी। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आभार प्रकट करता हूँ। मुझे दोबारा मंत्री बनने का मौका दिया है और निश्चित तौर पर जो जिम्मेवारी मुझे मिला है, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि स्कूल शिक्षा स्वच्छता साक्षरता विभाग और उसको पूरे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा को बेहतर शिक्षा देने का हम काम करेंगे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक ड्रीम सपना है, यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो अभी वर्तमान में 80 विद्यालय खोला गया है और उसे सरकार की टारगेट 4000 विद्यालय खोलने की है और जो पूर्ण रूप से CBSE पैटर्न के रूप से पढ़ाई शुरू किया गया है और जिसका माध्यम से आज हम इस झारखंड क्षेत्र के बच्चों को हम उच्च शिक्षा में यहाँ पर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई हम कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए जब भी वैकेंसी निकलती है IAS, IPS की इंटरव्यू के लिए या इंट्रेंस वैकेंसी निकलता है, उसमें CBSE का पैटर्न का माध्यम से ही उसका क्वेश्चन आता है। इसलिए हमारे झारखंड के बच्चे लोग छट जाते हैं। हमारी सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इसी सोच के अनुरूप उन्होंने इस विद्यालय को खोलने का काम किया है, जिससे अभी तो नहीं लेकिन 2-4 साल के अंदर इस राज्य से बच्चे इस विद्यालय से पढ़ के अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS। उधर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार कृषि पदाधिकारी ने बाजार समिति का औचक निरीक्षण किया, आलू बिक्री सुविधा केंद्र का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में आलू की जमाखोरी व कालाबाजारी नहीं हो तथा जिले वासियों को उचित मूल्य पर आलू उपलब्ध हो, इस बाबत जिला दंडाधिकारी से उपायुक्त के निर्देशानुसार कृषि बाजार सहित परसूडी में आलू की बिक्री के संबंध में कृषि पदाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रशासन की तरफ से खोले गए आलू बिक्री सुविधा केंद्र सुचारू रूप से कार्यरत हैं। सुविधा केंद्र के माध्यम से बंगाल आलू 36 रुपये प्रति किलोग्राम एवं यूपी आलू 25 रुपये प्रति किलोग्राम आम जन के लिए उपलब्ध है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि बंगाल आलू के अलावे यूपी आलू की कई गाड़ियां अनलोड के लिए खड़ी थी। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में आलू की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बंगाल आलू के अलावे भी दूसरे राज्य से आलू मंगाया जा रहा है। साथ ही जमाखोरी व काला बाजारी करने वालों पर भी सतत निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार के खाद्यान्न की कालाबाजारी व जमाखोरी के विरुद्ध दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। सभी आम जन से भी उन्होंने अपील किया है कि ग्राहक सेवा केंद्र से उचित मूल्य पर आलू की खरीदारी करें। निरीक्षण के दौरान कृषि निरीक्षक व अन्य कर्मी मौजूद रहे।
परियोजना निदेशक ITDA की अध्यक्षता में हुई शहरी क्षेत्र के जल स्रोतों के संरक्षण एवं अतिक्रमण व प्रदूषण मुक्त कराने हेतु गठित टास्क फोर्स की बैठक दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। शहरी क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न जल स्रोतों के संरक्षण एवं शहरी नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति किए जाने के संबंध में टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में जल स्रोतों को अतिक्रमण व प्रदूषण मुक्त कराने एवं उनके संरक्षण को लेकर कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। SDM धालबुम श्रीमती शताब्दी मजूमदार व नगर निकायों के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में संबंधित जल स्रोतों का इनके मूल नक्शे के आधार पर 3 माह के अंदर आकार चिन्हित करते हुए तथा इसके आसपास की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में अंचल अधिकारी मानगो, जमशेदपुर एवं चाकुलिया को रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया तथा रिपोर्ट के आधार पर जल स्रोतों की भूमि तथा इसके आसपास की सरकारी भूमि पर पाए जाने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया गया। जल स्रोतों के आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले अतिक्रमण को झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 एवं झारखंड भवन निर्माण उपविधि 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना निदेशक द्वारा निर्देश दिया गया कि यदि किसी जल स्रोत की भूमि या इसके आसपास की सरकारी भूमि की अवैध बंदोबस्ती जमाबंदी करा ली गई है तो इस प्रकार के अवैध बंदोबस्ती के विरुद्ध टास्क फोर्स द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए बंदोबस्तीधारी एवं जमाबंदीधारी को बेदखल किया जाना है। शहरी क्षेत्र के सभी जल स्रोतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ के प्रवाह दंडनीय अपराध हैं। इस बाबत झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कोई जल स्रोत सूखने के कगार पर है एवं इसके लिए अपेक्षित जल भराव क्षेत्र उपलब्ध नहीं है और ऐसे जल स्रोतों के आसपास की निजी भूमि के अधिग्रहण से इन जल स्रोतों का संरक्षण संभव हो तो आसपास की निजी भूमि को अधिग्रहित करने की लागत निर्धारित कर अग्रतर कार्रवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड राज्य को स्पष्ट कार्य योजना के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने पर विमर्श किया गया। इधर विजयनगर विकास समिति का गठन हुआ। मनीष मिश्रा अध्यक्ष तो अपू तिवारी बने महामंत्री। मनीष मिश्रा ने कहा, बस्ती की हर जन समस्या को दूर करना पहली प्राथमिकता है। शनिवार को विजयनगर विकास समिति की बैठक विजयनगर स्थित कुमार गौरव और चंदन अग्रवाल के समीप हुई। बैठक में नई कमेटी का विस्तार के साथ साथ जन समस्याओं का निराकरण कर निदान हेतु अक्सर बस्ती वासियों ने सर्वसम्मति से एक समिति का निर्माण किया जिसका नाम विजयनगर विकास समिति के नाम से बनी। इस समिति का निबंधन कराई जाएगी और बस्ती से संबंधित विषयों के निराकरण हेतु बस्ती के सभी लोगों की बैठक हर महीने के आखिरी रविवार को की जाएगी। उक्त बैठक की अध्यक्षता उमेश प्रसाद ने करते हुए सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में मनीष मिश्रा के नाम का सुझाव दिया जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद कुमार गौरव ने महामंत्री के रूप में अपू तिवारी के नाम का प्रस्ताव रखा जिसे ध्वनि मत से उसे भी सहमति प्रदान करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में अमीश अग्रवाल, देवू प्रमाणिक, जय सिंह यादव, विश्वजीत सिंह बिस्सू, नरेश अग्रवाल की सहमति बनी तो सचिव के रूप में शंकर राव, राजकिशोर यादव, आयुष कुमार, रामेश्वर कुमार यादव और कोषाध्यक्ष पर चंदन अग्रवाल पर सहमति बनी। अध्यक्ष बने मनीष मिश्रा ने कहा कि बस्ती की समस्याओं के साथ विजयनगर विकास समिति खड़ी है और उसके निराकरण करने तक एकदम मुस्तैदी से खड़ी रहेगी। साथ ही बस्ती की हर समस्या के निष्पादन हेतु बैठक आयोजित होगी और इस बस्ती के विकास हेतु जो भी उचित कदम उठाना पड़ेगा हम सभी मिलकर उठाएंगे और बस्ती का व्यवसायीकरण नहीं होने देंगे। साथ ही शिक्षा और क्षेत्र के साफ सफाई पर केंद्रित करते हुए बेहतर कार्य करने का संकल्प के साथ सभी के साथ सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि
ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा करके बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष सह समाज सेवी अंसार खान ने PSG विभाग के द्वारा जवाहर नगर क्रॉस नंबर 14 में सप्लाई पानी के फटे हुए पाइप को दुरुस्त कराया। अंसार खान ने बताया कि बस्ती से काफी लोगों की शिकायतें आ रही थी। रोड पर हजारों लीटर की तादाद में पानी बह रहा था, जिससे बस्ती वासियों को पानी नहीं मिल पा रहा था और आने जाने वाले लोगों को भी रोड पर चलने में काफी परेशानी हो रही थी। अंसार खान ने इसकी जानकारी PSG विभाग को दी। PSG विभाग के द्वारा हिमांशु मिश्रा मजदूरों को लेकर पहुंचे तो लगातार 3 दिन से काम चल रहा था, जो आज पाइप को बनाया गया। इस पाइप बनने से कल से बस्ती वासियों को पानी मिलेगा और रोड की भी हिफाजत होगी। आज PSG विभाग से हिमांशु मिश्रा के नेतृत्व में मोचीराम, सुभाष महतो, उपेंद्र यादव, उत्तम दत्ता और पाइप बनाने वाले मोहम्मद रहमान को लेकर पहुंचे। पाइप बनने से बस्ती वासियों ने PSG विभाग और अंसार खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्षेत्र में जवाहर नगर क्रॉस रोड नंबर 14 में काफ़ी हज़ारों लीटर की तादाद में पानी बह रहा था। यहाँ हमने PSDW को वहाँ पर इसका इत्तला दिया गया। PSG की तरफ से आज तमाम 2-3 दिन से काम चालू था, वर्कर आए हुए हैं, तो आज इस पानी को बनाया जा रहा है। यहाँ की तमाम बस्ती में पानी नहीं आ पा रहा था और मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज ये बनकर तैयार हो जाएगा। कल सभी बस्तीवासियों को पूरा पानी मिलेगा। मैं मौलाना अंसार खान कितने दिनों से परेशानी? ये करीब हो गया, करीब 1 से लेकर 1.5 महीने लगभग हो गया होगा। दिक्कत हो रहा था, काफ़ी पब्लिक को यहाँ दिक्कत हो रहा था, पानी नहीं आ पा रहा था, बार-बार शिकायतें मेरे पास आ रहा था। PSG को हमने इसका इत्तला दिया और यहाँ पर 3-4 दिन से लगातार काम जारी है और आज कंप्लीट हो जाएगा। पानी वाला पाइप लीकेज? ये पानी वाली जो अंदर जो पाइप है, बड़ा पाइप है, तो बीच में से क्या हुआ, लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से आज यहाँ पर बनाया जा रहा है। मैं पूर्वी सिंहभूम जिला उपाध्यक्ष मौलाना अंसार खान, जमशेदपुर, झारखंड। वहीं जमशेदपुर के हररगुट्टू स्थित प्रेम कुंज के पास RV प्रोफेशनल फैमिली सैलून के दूसरे शाखा का उद्घाटन समाज सेवी उषा देवी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। उषा देवी ने बताया कि यह सैलून का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा उचित मूल्य पर देना है तथा इसके साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए इस सैलून की व्यवस्था की गई है। सैलून को प्रोप्राइटर विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में फैमिली सैलून का बहुत दिनों से डिमांड था, क्योंकि अभी तक इस पूरे क्षेत्र में एक भी फैमिली सैलून नहीं है जहां पूरे परिवार को एक छत के नीचे एक साथ सर्विस दी जा सके। इसलिए RV प्रोफेशनल में आकर मेल, फीमेल और बच्चे सभी के लिए हेयर, स्किन और मेकअप की हर तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ अलग अलग तरह के दुल्हन मेकअप की भी विशेष सुविधा है, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। अभी इसके लिए लोगों को बिष्टुपुर और सांची जाना पड़ता है, जिसका विकास जी का कहना है कि समाज में कौशल विकास करना आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रेरित करेगा और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
आरवी प्रोफेशनल बहुत ही जल्द एक एकेडमी भी शुरू करने जा रहा है, जहां सभी के लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी तरह के मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स आरवी प्रोफेशनल द्वारा करवाए जाएंगे। नमस्ते, सबसे पहले आरवी प्रोफेशनल्स की तरफ से मैं रानी कुमारी, मैं सबको नमस्ते करती हूँ। मेरा और एक ब्रांच चलता है जो कि विजय गार्डन में चलता है। वहाँ पे जो कस्टमर्स है वो बहुत प्रीमियम कस्टमर है, बट चूँकि हम लोग यहाँ पले बड़े हैं, मेरा घर भी यहीं पास में है, तो मैं ही यहाँ से सर्विस लेने विजय गार्डन मुझे बहुत दूर होता था। मेरे को सर्विस जब लेना रहता था तो बहुत दूर जाना पड़ता था। तो मेरा ऐसा इरादा था कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोग को प्रीमियम सर्विस मिले और यहाँ के रेट पे मिले। तो ये सपना को साकार करने के लिए हम लोग एक शुरुआत किए हैं। ये प्रेम कुंज जो है हरर गुट्टू, यहाँ पे हम लोग आरवी प्रोफेशनल का सेकंड ब्रांच ओपन किए हैं, जिसमें आपको सारा प्रीमियम सर्विस मिलेगा, हेयर का, स्किन का, मेकअप का, एवरीथिंग। हम लोग सारा चीज़, कैराटिन, बुटॉक्स, जो भी ट्रीटमेंट होता है वो भी हम लोग उसके लिए सारा चीज़ के लिए आपको प्रोफेशनल्स के हाथ के सारा चीज़ मिलेगा यहाँ पे सर्विसेज यहाँ के रेट से। जो लोकल सलोन, यहाँ पे सलोन नहीं बोलेंगे, जो लोकल नाई दुकान और ब्यूटी पार्लर चलते हैं उस रेट पे आपको यहाँ पे मिलेगा। डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ कंप्लीट आपको हाइजीन मेंटेन किया जाएगा, जो कि एक ही टॉवल को वो लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग के यहाँ नहीं होगा। हम लोग अपना टिश्यू पेपर और जो भी हाइजीनिक तरीके से कर सकते हैं वो लोग बेस्ट हाइजीनिक तरीके से करेंगे। बेस्ट प्रोफेशनल्स का आप लोग को सर्विस मिलेगा। इसके साथ ही हम लोग ट्रेनिंग भी एकेडमी चलाएंगे। एकेडमी में क्या होता है, जैसे इंडिया में मोस्टली स्किल्स की कमी है। लोग पढ़े लिखे बहुत है, MA PhD कर लेते हैं, बट उनमें स्किल्स की कमी होती है। स्किल का मतलब होता है जो चीज़ आप हाथ से कर सकते हैं। अगर कोई PhD भी है, उसको अगर 5,000 कमाना पड़े तो बहुत दिक्कत का बात लगता है। तो हम लोग ऐसी महिलाओं के लिए, बेसिकली महिलाओं या लड़कों के लिए भी हम लोग अलग अलग स्किल के कोर्सेज चालू करेंगे। स्किल इंडिया के तहत जैसा कोर्सेज होता है उसमें हमारे जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं वो लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। यहाँ अभी हम लोग ब्यूटी एकेडमी चलाएंगे, उसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो आज ओपनिंग का दिन है और आप सबका शुभकामना और आशीर्वाद का हम लोग को प्रतीक्षा रहेगा। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में जया लक्ष्मी नाट्य कला मंदिरम और टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 25वीं अखिल भारतीय अंतर विद्यालय हिंदी नाट्य लोक नृत्य गीत एवं वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में जया लक्ष्मी नाट्य कला मंदिरम और टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा किया गया। यह आयोजन 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक चलेगा, जहां प्रतिभागियों के अलावा देखने वालों के लिए भी प्रवेश निःशुल्क है। दृष्टि सेवा महाअभियान के तहत आनंद मार्ग ने पूर्णिमा नेत्रालय में 8 मोतियाबिंद रोगियों का ऑपरेशन कर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण करवाया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से दृष्टि सेवा महाअभियान के तहत आनंद मार्ग से आयुष्मान राष्ट्रीय अंधत्व निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम से लगभग 30 लोगों की आंखों का जांच हुआ। 8 मोतियाबिंद चिन्हित हुए। जो रोगी मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित हुए उनका मोतियाबिंद मैच्योर हो चुका था। रोगियों का पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से मोतियाबिंद ऑपरेशन कर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया गया। रोगियों को दवा एवं चश्मा देकर घर पहुंचा दिया गया। 12 दिसंबर बृहस्पतिवार को आनंद मार्ग जागृति गदरा शिव मंदिर के पास आंखों की बीमारी के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कपाली पुलिस ने संदीप कुमार हत्याकांड मामले का किया खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। मामले में प्रयुक्त एक देसी कट्टा समेत 2 खोखा बरामद। प्रेम प्रसंग में प्रेमी युगल ने नदी में लगाई छलांग। स्थानीय लोगों ने युवती को बचाया। युवक के शव की बरामदगी के लिए गोताखोर प्रयासरत। टेल्को के प्रिंस की सड़क हादसे में मौत। बिहार जाने के क्रम में बुंडू नामकुम के पास हुई घटना। और खनिजों के अवैध परिवहन खनन के विरुद्ध चलाया जा रहा सघन अभियान। बालू लदे 4 भारी वाहन जब्त, प्राथमिकी दर्ज। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।